सो हाय एवरीवन, आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आपका एक भी IUPAC गलत ना हो। आपको बेसिक कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद बेसिक तो क्लियर होगा ही मेरे प्यारे बच्चों। साथ ही साथ में आप अपने इंपॉर्टेंट MCQs को भी कर पाएंगे और साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट हमारे IUPAC आते हैं लिखने को वो भी कर पाएंगे। आज ये वीडियो आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और मेरी आवाज़ पे मत जाना, क्योंकि आप ही सभी को पढ़ा पढ़ा के ये मेरी आवाज़ चेंज हो चुकी है, क्योंकि अभी इस समय बोर्ड एग्जाम चल रहा है और मेरी पूरी आवाज़ चेंज है। बच्चों, इस चैनल पे बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाती है एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में। तो भाई आप डेली लाइव क्लासेस में जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए IUPAC हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें तो IUPAC में सबसे पहला हमारा आज इस बार जो है हमारा क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक तो नहीं बना है लेकिन इस बार बन सकता है कि भैया IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों देखो, इसका IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि IUPA और उसके बाद C, यानी कि इंटरनेशनल, फिर उसके बाद यूनियन, फिर उसका प्योर, फिर अप्लाइड, फिर केमिस्ट्री। बीच में ऑफ लगाना है यहाँ पर और यहाँ पर एंड लगाना है। हिंदी भाषा में इसका फुल फॉर्म क्या होगा कि भैया शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। ये एक अंतरराष्ट्रीय संघ होता है जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नाम रखता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कार्बनिक यौगिक बहुत ज़्यादा संख्या में है, मिलियंस में है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब IUPAC नाम क्यों जरूरी है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि चलो भाई बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या नाम होगा। आपको नहीं पता, तो अब इसके लिए पहले हमें यह देखना होगा कि इसमें कितने कार्बन है। तो मैंने देखा इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर देखो 1 कार्बन होगा तो हम लोग मैथ लिखते हैं, 2 होगा तो एथ लिखते हैं, 3 होगा तो प्रोप लिखते हैं, 4 होगा तो ब्यूट और 5 होता है पेंट। या बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ना, बस तुम 6 तक याद करके चले जाना, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। पर मान लो इस बार बोर्ड पेपर बनाने वाला आपसे जला बैठा हो और जला होगा, तो भैया फिर आप समझ लो कि वो ये भी दे सकता है कि अगर C9 होगा तो क्या, तो नॉन, C8 होगा तो क्या, ऑक्ट। तो अगर आपको IUPAC बनाना है तो 6 तक तैयार कर लो, लेकिन अगर आपको हर क्वेश्चन सही करके जाना है तो भैया 1 to 10 पूरा तैयार करके जाना। चलो भाई, तो अब हम लोग देखते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 6 प्रकार के क्या है समूह है जिनके नाम हमें याद रखने होंगे। तो पहला है हमारे पास एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन, चौथा है हेलोल्केन, पांचवा है एल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक। तो ये हमें 8 हमको मिलेंगे। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि इनका हम नामकरण कैसे करते हैं, तो इसके लिए मुझे टेबल याद रखनी होगी, बनाऊंगा मैं आपके सामने, इसको आप मेरे साथ में तैयार करोगे और जिनको पहले से IUPAC आता है पूरा एक बार रिवाइज करोगे, क्योंकि कुछ जो नए परिवर्तन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम बात करें बच्चों एल्केन की, तो एल्केन जिसके लिए हमें ये देखना होता है कि भैया जो कार्बन और कार्बन के बीच में हमारा सिंगल ही बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, और इसके लिए हम लोग जो अनुलग्न लगाते हैं, मतलब जो पीछे लगता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एन। तो अभी आपको बहुत आसान लगेगा IUPAC, पहले चैप्टर ये आप आइए चार्ट तो क्लियर होने दो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बच्चों एल्कीन की। एल्कीन में क्या होता है कि हम लोग लगाते हैं अनुलग्न, इसमें लिखते हैं इन, और इसमें होता है कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं एल्काइन की, तो इसमें पीछे क्या होता है, इसमें पीछे होता है मेरे प्यारे बच्चों आइन। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध होते हैं, ये बात ही बहुत आसानी से समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो मतलब होता है हेलोजन्स, और हेलोजन हमारे पास 4 प्रकार के हमारे सिलेबस में, जिसमें से हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बताएंगे आपको। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग Cl यूज करते हैं क्लोरो के लिए, ठीक है। इसके हम लोग क्लोरो यूज करते हैं, तो Cl के लिए हम लोग क्लोरो यूज करते हैं। फिर उसके बाद ये जो क्लोरो होता है ना, ये हमारा पूर्व लग्न होता है। इसमें अनुलग्न जो होता है वो हम लोग एल्केन वाला ही यूज कर लेते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्लोरो, फिर उसके बाद अगर Br होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर मेरे बच्चों हम लोग करते हैं इसमें ब्रोमो। समझ में आ रही है बात इतनी। फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं, अगर मान लो F होता है तो F की जगह पे हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, हम लोग फ्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, इसके लिए हम लोग फ्लोरो लिखते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद अगर I होता है तो क्या करते हैं, फिर हम लोग आइडो लिखते हैं। तो इतनी बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आपको आ रही होगी, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल में क्या होता है, OH होता है ऐसे,
ठीक है। तो सर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक शब्द का यूज करते हैं जो कि हमारा अनुलग्न होता है, वो होता है ऑल, जैसे मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, राइट। फिर उसके बाद हम इसके सामान्य सूत्र, तो जो हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो आपको 1 नंबर के एमसीक्यू में मिलेगा, CnH2n+2। फिर देखो CnH2n+2, CnH2n+2, मतलब समझे नहीं इस बात को। चलो n की जगह पे 1 नंबर रख दो, चलो मैंने 1 रख दिया। तो सर अब हम 1 रखेंगे तो सर यहाँ पे हमारे पास 2 × 1 + 2 आएगा। तो इसका मतलब C1H और फिर 2 × 2 = 4। देखो 2 × 2 2 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 4। यानी ये क्या बन गया, ये बन गया CH4। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता तो यहाँ आता C2H6। अगर मैं 3 रखता तो C3H8। यानी अगर तुम्हें कहीं C3H8 दिखा तो सर वो एल्केन का है, C2H6 दिखा तो वो एल्केन का है। पहचानने का तरीका होता है बच्चों। चलो तो आई होप ये बातें बढ़िया से समझ में आई होंगी। अब इसी प्रकार से एल्कीन का फॉर्मूला देखो, तो CnH2n, फिर उसके बाद माइनस का, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास होता है CnH2n। मतलब चलो n की जगह पे 1 रख के देखो, अगर आप 1 रखोगे तो क्या आएगा C, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद आएगा H और फिर 2 आएगा। मेरे बच्चों CH2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब बनता ही नहीं है कभी। सर क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध होने चाहिए, इसलिए कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। इसका मतलब ये कभी भी नहीं बन सकता। समझ में आ रही बात? CH2 कभी बनता ही नहीं है। सबसे पहला जो यौगिक बनेगा एल्कीन का वो बनेगा C2H6, क्योंकि डबल बॉन्ड तभी आ पाएगा। समझ गए? तो ये भी तुम्हें मैंने सिखाया, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं CnH2n-2। ये हमारा फॉर्मूला किसका हो जाएगा? एल्काइन का हो जाएगा। यानी इसमें +2 होता है, इसमें +2 नहीं होता, इसमें -2 होता है। समझ गए? इसमें 2 जुड़ता है, इसमें घटता है और इसमें कुछ नहीं होता। अब इनका फॉर्मूला होता तो है पर आपको तैयार नहीं करना है। समझ गए? क्लियर है? मैं बताने को तो बता दूंगा, CnH2n और उसके बाद +1 और इंटू, मतलब इंटू में हम लोग कोई भी एक हैलोजन लगाएंगे, पर इसका कोई मतलब है क्या? नहीं। जब हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम पढ़ के क्या करेंगे? चलो अब मैं यहां बताता हूं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसी में होती है बच्चों को। एल्डिहाइड क्या होता है? देखो पहचानने का तरीका, 1 कार्बन होगा, ये समझ लेना क्योंकि इस साल प्रश्न पत्र में यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो हमने क्या कहा? C++O लगा दो, फिर इसमें भी C++O लगा दो, फिर इसमें भी C++O लगा दो। लगा दिया? अब देखो अगर मैं यहां पर एक डंडा लगा दूं और यहां लगा दूं, क्योंकि एक कार्बन के पास 4 डंडे होने चाहिए, मतलब 4 बंद होने चाहिए। अब यहां आ जाओ, यहां पर भी एक कार्बन के पास 4 डंडे होने चाहिए। समझ गए? यहां पर भी एक कार्बन के पास 4 डंडे होने चाहिए। अच्छा, अगर एल्डिहाइड है तो एक यहां पे क्या लगेगा? हमारे पास हाइड्रोजन लगेगा। आप यहां पे कोई कार्बन वाला जोड़ दोगे तो फिर एल्डिहाइड नहीं बचेगा। समझ गए? तो ये हमारे पास एल्डिहाइड के लिए CHO होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? CHO होना चाहिए। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब यहां आओ, अगर कीटोन है तो यहां पर भी कार्बन वाला जुड़ेगा, यहां पर भी कार्बन वाला ही कोई जुड़ेगा। आप CH3 जोड़ दो दोनों तरफ, आप C2H5 जोड़ दो दोनों तरफ। ठीक, अब यहां पे कार्बोक्सिलिक पे आ जाओ। कार्बोक्सिलिक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक के लिए यहां पर हमारे पास OH होना चाहिए। मतलब कहीं पर तुम COOH देखोगे तुरंत समझ जाओगे अच्छा ये हमारा कार्बोक्सिलिक है, और कहीं तुम CO देखोगे तो समझ जाओगे अच्छा ये हमारा कीटोन है। बड़े आराम से समझ जाओगे ना। अच्छा, अब चलो मैं कुछ इंपॉर्टेंट IUPAC बताता हूं। अगर तुम्हें कहीं COH दिखेगा कार्बोक्सिलिक है, अगर तुम्हें कहीं CO दिखेगा कीटोन है, अगर कहीं तुम्हें CHO दिखेगा तो ये हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। सीधी बात, बढ़िया से समझ में आया होगा। चलो भाई अब हम बात करते हैं, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 8-10 क्वेश्चन बताऊंगा, इनको अच्छे से तैयार करके जाना। चलो अब हमारे पास क्या है? 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। इसमें कोई एक बंध या द्विबंध हमें दिख रहा? नहीं दिख रहा ना। तो सर सीधी बात है कि सर सिंगल बंद ही है ना, कुछ नहीं है तो मतलब सिंगल बंद है। तो सर हमारे पास 1 कार्बन है और हम अभी पढ़ के आए हैं कि जब हमारे पास 1 कार्बन होता है तो हम लोग क्या नाम लिखते हैं? मैथ लिखते हैं। ठीक, हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग मैथ नाम लिखते हैं। तो भैया 1 कार्बन होगा तो हम लोग मैथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मैथ, और पीछे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। अगर मैं इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो 1 कार्बन होगा और उसके पास 4 बॉन्ड होंगे बेटा। इस तरीके से हमारे 4 बंद होंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से भी बन के आ जाता है और फिर बच्चा नाम नहीं बता पाता। तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, सर मेथेन हो गया। चलो इधर आ जाओ, सर इसके IUPAC को बताओ। सर इसमें देखो डबल बॉन्ड लगा है, मतलब ये एल्कीन का है, एल्कीन समूह का है, तो पीछे ईन लगेगा ना बाबू। तो सर हम समझ गए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा
प्लस इन यानी कि क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा बेटा। बढ़िया, समझ गए। मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम में जो ज़्यादा क्लासेस मैंने ली हैं इसकी वजह से मेरी आवाज़ पूरी ख़राब हो गई है। कोई नहीं बेटा, ये सब चीज़ें तो हो जाएंगी, पर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से ज़्यादा मेरे लिए इस समय पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड एग्जाम हम लोगों के लिए, हम पूरी ज्ञानोदय टीम के लिए सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं होता, एक उत्सव होता है बेटा, एक उत्सव होता है। एक उत्सव की तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, दिन रात जागना, मेहनत करना, सब चीज़ों को त्याग करना, बहुत सारी चीज़ें ना खाना पीना, और ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो मैं बहुत खुशी मुझे मिलेगी बेटा। इधर आ जाओ। अगर इसके बारे में बात करें तो सर 3 बंद मुझे दिख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज तो एथ ही करेंगे, क्योंकि कार्बन तो हमारे पास 2 ही है, तो सर एथ तो लगेगा, पर पीछे आइन लगेगा। तो सर एथेन प्लस आइन यानी क्या बन रहा है, एथाइन बन रहा है। एथ प्लस आइन एथाइन बन रहा है, राइट। चलो अच्छा, अब यहां पर आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। अब पूछोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट है, बताता हूं। तो चलो भाई, अब यहां पर देखो इस तरीके से बनेगा, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों ये जो एथाइन देख रहे हो ये इसका आईयूपीएसी नाम है, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक साधारण नाम होता है जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी बोर्ड के पेपर में आता है कि भैया आप एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम बता दो। क्या आता है, एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम बता दो। तो एसिटिलीन यह एक साधारण नाम है, और मैं ये आपको लिखित दे रहा हूं। इस बार जब तुम बोर्ड के एग्जाम में जाओगे, देखोगे, तो तुम्हें यह प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में देखने को 2026 में मिलेगा 100%। किसी न किसी सेट में एसिटिलीन रखा ही होगा। बहुत आराम से सुन लो, ठीक है। तो आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से। चलिए जी आगे आते हैं। अब यहां देखो, हमारे पास एक कार्बन है, हमारे पास एक कार्बन है कि 2 कार्बन है, हमारे पास 2 कार्बन है। तो सर हम एथ लिखेंगे। फिर हमने देखा कि अरे सिंगल बॉन्ड है, तो सर इसका मतलब एल्केन है। सोचो, पहले सोचो कार्बन कितना है, फिर देखो समूह कितना है, और फिर उसके बाद तब आंसर करने की कोशिश करो। तो सर 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन दिख रहा, फिर सर सिंगल बॉन्ड है तो सर एथेन हो जाएगा। क्लियर हो गई बाबू इतनी बात। अब इधर आ जाओ, हमने देखा 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब ये इंपॉर्टेंट है, और ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा देखो हमारे पास कितने कार्बन है सर, हमारे पास केवल 1 2 और 3 है। तो सर प्रोप नाम होगा, चलो प्रोप लगा देते हैं। फिर मैंने देखा अच्छा सर प्रोप तो हो गया, पर डबल बॉन्ड भी है, तो मतलब इन भी लगेगा। तो चलिए जी हम प्रोपीन लगा देते हैं। इधर लगा दिया हमने प्रोपीन। समझ में आ रही है इतनी बात? अच्छा ठीक है सर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 हो गया ना, प्रोपीन हो गया। अब क्या करें, अब नंबर डालो। कैसे बताता हूं, देखो इधर से नंबर डालोगे तो 1 2 और 3, यानी दूसरे नंबर पे कार्बन जुड़ रहा, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। पर अगर यही नंबर तुम इधर से डालोगे तो तुम्हें पहले से दिख जाएगा कि पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है। इसका मतलब जब पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो सर हम एक नंबर डालेंगे, हम दोनों ही डालेंगे, ठीक। तो सर हमारा प्रोपीन 1 यानी इधर से नंबर डालना सही होता है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर मान लो, इमेजिन कर लो सर कि ऐसा होता, सर ऐसा होता कि इस तरीके से आईयूपीएसी नाम लिखना होता, यानी CH होता, फिर उसके बाद सर डबल बॉन्ड होता, है ना सर। ऐसे मान लो कि C होता, डबल बॉन्ड होता, फिर C होता, फिर डबल बॉन्ड होता, फिर C होता, और सर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होता। सर ऐसा होता अगर कुछ, तो आप क्या बताते? तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता? क्या इसका आईयूपीएसी नाम अभी भी हम लोग ब्यूटीन ही लिख देते हो जाता, 4 का 3 सॉरी प्रोपेन लिख देता हो जाता? नहीं होता, गलत हो जाएगा। चलो बताता हूँ कैसे, ये बताता हूँ कैसे। देखो मेरी बात समझना। मैंने देखा कि भैया सबसे पहले क्या किया, मैंने इसको कार्बन काउंट किया। मैंने कहा 1 2 और 3 कार्बन है। अगर यहाँ CH2 यहाँ CH2 लिख दे चलेगा? चलेगा। सर मैंने देखा 3 कार्बन है, तो मैंने 3 कार्बन लिखते ही मैंने लिख दिया प्रोपीन, मैंने प्रोप लिख दिया, बस समझ लो प्रोप लिख दिया, ठीक। फिर मैंने देखा डबल बॉन्ड है, मैंने प्रोपीन कर दिया। फिर मैंने देखा अच्छा इसमें तो भैया 2 बार लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो मैंने देखा भाई 1 नंबर पे और 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, यानी पहले पे डबल बॉन्ड है, दूसरे पे है, सर तीसरे पे तो है भाई, उधर बढ़ के देखते हैं ना, उधर तो नहीं है ना। तो सर 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे डबल बॉन्ड है, यानी पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। सर कितनी बार है? 2 बार है। जब 2 बार होता है तो हम लोग डाई शब्द का यूज करते हैं, यानी 1,2 डाई प्रोपीन। अगर ये 3 बार होता तो ट्राई लिखते, अगर 4 बार होता तो टेट्रा लिखते, पर इतना नहीं आएगा, ट्राई तक बन सकता है। तो याद रखो टाई, ट्राई, टाई, ये शब्द याद रखना। ओके ओके बच्चों, चलो इधर आ जाओ। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो मैंने देखा 1 2 3 4 कार्बन है, क्या मैं 4 कार्बन के लिए ब्यूट शब्द लिख दूं? नहीं पगलेट, ऐसा नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें देखना होता है कि भैया एक लाइन से अगर नंबर डाल रहे हैं तो क्या रहे। तो हमने देखा 1 2 और 3, तीन ही मिल रहे हैं मुझे, मुझे लाइन से नंबर डालना होगा। कैसे? 1 2। अब मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं? तो मैं उधर जाऊंगा जिधर मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे, यानी इधर जाना सही चाहिए। सर इधर आते तब भी तो मिलते, तब भी मिलते, तब भी सही होता, वो छूट जाता, फिर इधर भी 3 होता। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर मान लो यहां पर CS3 लगा होता और यहां पर 2 होता मान लो, और सर फिर उसके बाद होता तो नंबर किधर डालते? क्या उधर 3 डालते? नहीं, फिर हम ऐसे करते 1 2 3 एंड 4, यानी हम उधर से नंबर डालेंगे जहां से हमें लंबी श्रृंखला मिलेगी। समझ गए? तो भाई अभी तो इसका नाम बताना है मुझे सर, अभी तो मुझे इसका नाम बताना है। तो इतने का नाम क्या होगा? इतने का नाम होगा प्रोपेन। क्या नाम होगा? प्रोपेन। लेकिन सर ये जो लटकी हुई संरचना दिख रही है ये क्या है? जहां CS3 होता है उसको हम लोग मेथिल बोलते हैं। तो सर इसका मतलब दूसरे पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो सर 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। और यहीं से तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में न जाने कितने सवाल उठ के आ रहे होंगे। बढ़िया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाओ, इसको देखो क्या लिखा है? HCOOH। ये क्या है भाई? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ये वाला जी और ये वाला जी, और 2 अभी इसके बाद और बताऊंगा। बस इतना तुम्हें तैयार तो करना ही पड़ेगा जी। देखो अभी क्या है? HCOOH। तो मैंने देखा एक कार्बन, मैंने लिख दिया तुरंत मैथ, मैंने तुरंत ही बस लिख दिया मैथ। फिर मैंने कहा अरे भाई इसमें COOH लिखा है, अभी मैं पढ़ के आया हूं। क्या पढ़ के आया हूं? कि अगर COOH होता है तो इसको कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। तो इसका मतलब है सर जी ये कार्बोक्सिलिक है, और कार्बोक्सिलिक है तो पीछे ओइक लगेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। समझ गए बाबू? इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। लेकिन ये जो मेथेनोइक अम्ल है ना, ये इसका IUPAC नाम है। इसका साधारण नाम अगर पूछ लिया जाएगा तो सर इसका साधारण नाम फार्मिक अम्ल। जिसके भी साधारण नाम बता दूं बस याद रखना, और ये वही फार्मिक अम्ल है जो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है भैया। चलो इधर आ जाओ, इसको देखो। अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं। मैंने देखा CH3COH, सर 2 कार्बन है, तो सर 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एथ। और सर पीछे ओइक, यानी कि सर एथेनोइक, ये बन गया एथेनोइक, है ना? एथेनोइक, और पीछे अम्ल भी लगाओगे। अम्ल नहीं लगाओगे नंबर काट दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में बेटा। समझ गए? ये हो गया एथेनोइक अम्ल। लेकिन सर इसका भी IUPAC नाम बता दो। तो इसका IUPAC नाम होगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। समझ में आई क्या ये बात? बता दो मेरे प्यारे बच्चे, इतनी बात बोलो, क्लियर है यहां तक? मस्त एकदम। चलो जी CH3CH2COH। अब इस रुको, वीडियो को रोको, और अब मुझे बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा? बता पाओगे? बताओ 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 भाई, बता पाओगे? रुको मैं बताता हूं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी सर प्रोप शब्द लगेगा, तो सर प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। सर इसमें नंबर नहीं डाल रहे हो आप बेटा। सुनो, जब कभी भी किसी भी एक कार्बनिक समूह में स्वयं से कार्बन हो और वो साइड में जुड़ा हुआ होता है तो फिर नंबर डालने की जरूरत नहीं होती है। समझ गया ना? तो सर इसमें हम नंबर डालेंगे तो होगा क्या? बार बार प्रोपेनोइक अम्ल ही आएगा, 1 भी आता आएगा। ठीक, तो सर यहां तक समझ गए। सर इसका भी IUPAC नाम कुछ होता है? बिल्कुल होता है, पर वो आउट ऑफ सिलेबस है। अब यहां आ जाओ, इसको देखो जरा ध्यान से। ये क्या लिखा? ये वो वाला है जो इस बार बोर्ड के एग्जाम में तड़प तड़प के बोल रहा है कि साहब इस बार मैं आऊंगा और मैं उन सारे बच्चों का खात्मा कर दूंगा जो IUPAC से दूर भागते हैं, उनको बोर्ड के एग्जाम में नंबर कटवा दूंगा मैं उनका। चलो जी, अभी सर HCHO, सर 1 कार्बन दिख रहा, इसका मतलब सर 1 कार्बन मैथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैथ। समझ गए? फिर उसके बाद सर एल्डिहाइड है ना, तो सर जी क्या लिखेंगे? सर जी लिखेंगे हम लोग मेथेनल। मेरे बच्चों यह तो इसका IUPAC नाम है, लेकिन हम चाहें ना तो हम इसका लिख सकते हैं साधारण नाम। इसका भी पूछा जाएगा और इसका भी पूछा जाएगा, दोनों का पूछा जाता है। तो पहले वाले का साधारण नाम क्या है? पहले वाले का साधारण नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है भैया? पहले वाले का साधारण नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। समझ गए? फॉर्मेल्डिहाइड। यहां तक समझ में आ रही बात? क्लियर? अच्छा इधर आ जाओ, इसको देखो। हमें दिख रहा है 2 कार्बन है, सर क्या लिखेंगे? एथ। और सर एल्डिहाइड है ना, तो सर एथेनल लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे? एथेनल। बढ़िया, समझ गए?
नल। ठीक, अच्छा इसका यूपीएससी नाम, इसका यूपीएससी नाम तो बता दिया सर आपने, और इसका साधारण नाम, इसका साधारण नाम होता है एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड, समझ गए, एसेटल्डिहाइड, समझ गए, बढ़िया। चलो जी इधर आ जाओ। अब देखो हमने देखा बीच में क्या लगा है, सीओ लगा है, ऐसा दे देंगे और पूछेंगे किस समूह का है, तो बीच में सीओ लिखा है ना, तो कीटोन समूह का है भैया जी। तो सर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो सर इसका यूपीएससी नाम, सर पहली बात तो प्रोप। और सर अब मैंने देखा कि, अब मैंने देखा क्या देखा, मैंने देखा कि कीटोन है तो पीछे ओन लगाएंगे, प्रोपेनोन, और सर 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब प्रोपेनोन 2। अब आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे बताओ एथेनोन बन सकता है? बताओ एथेनॉल बन सकता है? सोचो, सोचो, विचार करो, मान लो पूछ लिया जाए। तो सर देखो एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैंने क्या देखा, मैंने देखा यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन लगा देंगे अगर, तो सर ये तो एल्डिहाइड हो जाएगा, इसका मतलब यहां कार्बन लगाना पड़ेगा, तो मिनिमम 3 कार्बन रखने ही पड़ेंगे जी, 3 कार्बन रखना ही पड़ेगा। तो जब 3 कार्बन रखना पड़ेगा तो सर जाहिर सी बात है कि कीटोन समूह का पहला सदस्य प्रोपेनोन ही होगा। समझ गए बाबू? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, इसको जरा ध्यान से देखो, इसका यूपीएससी नाम तो मैं पहले लिख के आया हूं, लेकिन ये वाला जो देख रहे हो ना, ये तुम्हारे 2024 के पेपर में आया हुआ है, और यह भाई तुम्हारे 2024 के पेपर में आया हुआ है। इस साल ये बोल रहा है कि भाई मेरे को ना इस बार 26 में फिर से लैंड करा दो। मैंने कहा तुम टेंशन मत लो भाई, इस बार तुम जब बोर्ड एग्जाम आए ना, बोर्ड एग्जाम बच्चों का, बस उसी दिन तुम कूद के चले जाना। कहां पर? बच्चों के पेपर में। और बच्चों हो सकता है चौथे सेट में रखा हो, बस चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। चलो देखो अभी हमें इसका नाम लिखना है, और जब ये बोर्ड के एग्जाम में आया था ना, तो संरचना बनाने को आया था, ऐसे आया था, नियोपेंटेन की संरचना बना दो, आइसोब्यूटेन की संरचना बना दो, ऐसे करके आया था। चलो देखो, तो पहले इसका यूपीएससी नाम लिखते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो इतने का नाम क्या जी होगा? इतने का नाम होगा प्रोपेन। इतने का नाम क्या होगा? इतने का नाम होगा प्रोपेन होगा। और सर ये क्या है? मेथिल है, तो सर 2 मेथिल प्रोपेन। लेकिन एक बात बताऊं, जब एक कोई कार्बन हो और उस एक कोई कार्बन से, जब कोई एक कार्बन हो, उस एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हो, 1 2 और 3, तो ये वाला जो कार्बन देख रहे हो 3 डिग्री बन जाता है। तो सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसकी हम लोग, इसका नाम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आइसो, आइसो, और फिर उसके बाद हम लोग ना क्या करेंगे, 1 2 3, लेकिन ये इसको भी ले लेंगे, यानी आइसोब्यूटेन लिख देंगे। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, एक कार्बन होगा, अगर उसके साथ 3 जुड़े हैं, 1 2 3, तो आइसो लगाओगे और सब चाहे जितने कार्बन होंगे उनको देखोगे, बोलोगे 4 हैं, ब्यूटेन लगाओ, खत्म। ठीक, इसी प्रकार इसको देखो, पहले इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। हमने देखा कि भैया एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यानी इतने का नाम तो सर प्रोपेन हो जाएगा। चलिए जी प्रोपेन लिख दिया, लिख दिया ना, बताओ प्रोपेन लिख दिया। फिर मैंने कहा ये क्या है? मेथिल है, ये भी क्या है? मेथिल है, यानी मेथिल, मेथिल 2 बार मेथिल, और दोनों बार कहाँ जुड़ा है? 2 2 पे, तो सर मैंने लिखा 2,2, यानी 2 बार जुड़ा है ना, तो सर डाई मेथिल प्रोपेन, यह इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, 2,2 एंड डाई मेथिल प्रोपेन। तो सर 2, इसमें भी मेथिल लगा हुआ है, इसमें भी लगा है, तो सर 2,2 हो गया, और सर डाई मेथिल यानी 2 बार जुड़ा था। पर बोर्ड के एग्जाम में ऐसा नहीं आया था, बोर्ड के एग्जाम में आया था कि आप जो है नियोपेंटेन की संरचना बना दो, इसकी नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर बना दो। तो भैया सुनो मेरी बात, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, पेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है, जैसे ये कार्बन देखो, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी जुड़ा है ना, तो सर इसके लिए हम लोग नियो शब्द का उपयोग करेंगे, जब एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होंगे। आई होप आपको आईयूपीएसी बहुत तगड़े से समझ में आ रहा होगा। अब हम एक काम करते हैं, अपने बच्चों से ना कुछ फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं, और तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि इनका आंसर क्या होगा। अब देखो जरा ध्यान से, अभी हमारे पास 5 गिनती के एमसीक्यू होंगे, और इन्हीं में से हो सकता है तुम्हारे पेपर में कोई रखा हो। तो हमने क्या कहा, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? अब सर 3 आबंध किस में होते हैं बताओ? सर 3 आबंध तो होते हैं सर एल्काइन में, एल्काइन में होते हैं ना। अब सर एल्काइन कैसे पहचानेंगे? सर कैसे पहचानेंगे? देखो मैं बताता हूँ। सर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, एक को तुमने गुणा किया किसके साथ? एक को गुणा किया 2 के साथ, 2 जोड़ दिया तो कितना मिल गया? 4। तुम्हें जोड़ना पड़ा ना, तो सर ये वाला तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन होगा, ये एल्केन का है। ठीक, अच्छा
C2H6 यानी 2 लिखा, ये 2 है, 2 को 2 से गुणा करो, कितना हुआ 4, 4 है ना, तो में 2 और जोड़ दो, अभी तो तुम्हें 6 मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। कैसे पहचानोगे? बस सीधी सी बात है, अगर 2 दिख रहा है 2 लिखो, इसको 2 से गुणा कर दो, फिर उसके बाद जोड़ के देखो कितना आ रहा है 6, अगर वही यहां लिखा है तो एल्केन होगा, सीधी बात है। फिर देखो C3H4 यानी 3 लिखा है, 3 को 2 से गुणा करो, फिर उसके बाद अगर देखो 6 हो गया ना, 6 हो गया गुणा करने पे, लेकिन वहां तो सर 4 लिखा है, यानी सर मुझे 2 घटाना पड़ेगा, और जब घटाना पड़ेगा तो सर सीधी सी बात है, फिर ये वाला हो जाएगा। सर सर नहीं समझ में आया, बताओ फिर से। देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 4 हाइड्रोजन है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि भैया 3 दूना 6 होता है, और यहाँ तो 4 लिखा है, यानी घटाना पड़ेगा, तो सर जाहिर सी बात है कि 1 डंडा लगाना पड़ेगा, मतलब 3 डंडा लगाना पड़ेगा। अब चारों हाइड्रोजन को बांट दो, 1 2 3, इसके बाद देखो 4 हो गए, इसके पास तो 4 पहले से, इसके पास 3 है, 1 हाइड्रोजन और दे दो, ये बन गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। समझ गए? तो ऐसे करना है भैया। आगे आ जाओ, कह रहे मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल HCOOH बन गया। अब बताओ इसका सामान्य नाम क्या होगा? अभी बताया, फार्मिक अम्ल, है ना। इसका क्या होता है? CH3COOH, COOH। ओके, समझ गए? तो सर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, समझ गया भैया, ये है प्रोपियोनिक अम्ल, वही जो CH3 CH2 COOH, जिसका मैंने कहा था सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन में ऐसे दे सकते हैं, पर वो हमारे गलत होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मेथेनल, अब मेथेनल, अरे मेथेनल क्या होता है? 1 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद ऐसे लिखते हैं मेथेनल, इसका सामान्य नाम फॉर्मेल्डिहाइड, तो सर ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड होता है हमारे पास CH3CHO। समझ में आई क्या बात? चलिए जी, फार्मिक अम्ल बता ही चुके हैं अभी आपको, है ना। चलो आगे देखो क्या कह रहे हैं। अगला सवाल है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र, 3 सामान्य सूत्र याद रखने हैं। कैसे 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 बताता हूं। CnH2n, CnH2n, बस ऐसे CnH2n, CnH2n, और सर इसमें 2 जोड़ा जाएगा, इसमें 2 घटाया जाएगा। समझ गए? ये हो जाएगा हमारे पास एल्केन का, सुनते जाओ, ये हो जाएगा एल्केन का, ये हो जाएगा एल्कीन का, और ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा एल्काइन का। तो इतनी बात तो मुझे लगता है बहुत तगड़े से समझ में आई होगी। चलिए भैया, यहां तक तो समझ गए जी, बहुत अच्छे से समझ गए जी, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, बहुत तगड़े से, है ना जी। आगे चले क्या? तो सर इसका आंसर तो बता दो। इसका आंसर हो जाएगा ये, है ना, ये एल्केन का है, एल्केन का नहीं है क्योंकि 2n लगा हुआ है ना, तो ये एल्केन का भी नहीं है, ये तुम्हारा किसी का नहीं होगा, ये एल्कीन का है, खत्म। ठीक, आगे देखो जरा ध्यान से। अगला है कि प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? ऐसा एक सवाल तुम्हारे पास 100% आएगा, जिसमें तुम्हें कोई भी एक IUPAC नाम दे देंगे और पूछेंगे इसमें कौन सा समूह होगा, तो नल देखते ही समझ जाओगे CHO, है ना। चो चो, नल कैसा करता है? चो 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 चो, नल कैसा करता है? चो 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 चो, CHO, चो चो चो। समझ गए? बढ़िया। तो सर ये याद हो जाएगा। ये क्या है? ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, ये है एल्डिहाइड, और प्रोपेनल में एल्डिहाइड होता है। एल्काइन श्रेणी के 5वें सदस्य के अणु में कितने कार्बन होंगे? बड़ा ही तगड़ा सवाल पूछा है जी। कह रहे एल्काइन के 5वें सदस्य में। अब पहला सदस्य क्या होता है? ये देखो 1, उसके बाद एल्काइन का पहला सदस्य, पहला हो गया, यानी पहले सदस्य में 2 कार्बन है। सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि पहले सदस्य में कितने कार्बन हैं? पहले सदस्य में 2 कार्बन है, और दूसरा सदस्य बनेगा तो उसमें 3 होंगे, चौथा बनेगा तो उसमें 4 होंगे, पांचवा बनेगा तो उसमें 6 होंगे। सीधी सी बात है, खत्म जी। समझ गए? बोलो, समझ में आई क्या बात? पहला सदस्य जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा एथाइन, फिर प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन, फिर हेक्साइन। तो सर एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन 3 हो गया, पेंटाइन चौथा हो गया, हेक्साइन 5वां हो गया। हेक्साइन में 6 कार्बन होंगे। लेकिन अब बड़ा डाउट आया होगा, सर क्या मेथाइन नहीं बन सकता? नो,
नहीं बन सकता। उसके लिए तुम्हें कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध कहां से लाओगे? एक ही कार्बन होगा तो तीसरा बंध कहां से लगाओगे? समझ गए जी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम बता दो। फॉर्मेल्डिहाइड HCOOH ऐसा करके पूछेगा। सॉरी ये फार्मिल कम बन गया चुका है। HCHO समझ गए। SCHO ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल। बेटा ये सवाल 100% इंपॉर्टेंट है, यही बनेंगे बोर्ड के एग्जाम में, यही बनेंगे। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम बता दो। एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल CH3 CH2 और OH ये है एथिल अल्कोहल। समझ गए? कैसे लिखोगे इसका नाम? हमने देखा एक कार्बन 2 कार्बन, तो सर हमने क्या लिखा? हमने लिखा एथेनॉल। समझ गए जी? ये हो गया एथेनॉल। तो सर इसका आईयूपीएसी नाम एथेनॉल। ओके चलो आगे। चलो अब इसका पूछा CH3OH का आईयूपीएसी नाम बताओ। सर एक कार्बन है ना और बाकी तो कुछ है नहीं। सर मेथेनॉल, खत्म बात। ठीक, तो हमने इसीलिए अल्कोहल के नहीं बताए थे पहले, क्योंकि मैं जानता था कि अभी आगे आने वाले हैं। ठीक, अगर मैं इसको ओपन करके बनाऊं तो CH ऐसे बनेगा, C फिर OH और फिर 3 इसके साथ हमारे क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन लग जाएंगे बेटा। समझ गए? ऐसे तो CH3 फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा? फिर बन जाएगा सर OH। समझ गए? तो सर यहां तक इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर। अब ये हमारा बस्ता है, शायद आखिरी होगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। चलो अब बोल रहे हैं ये किसका सामान्य सूत्र है? ना जुड़ रहा है। अगर जुड़ता दो तो सर क्या होता? फिर तो होता सर हमारे पास एल्केन। घटता दो तो एल्काइन। नहीं कुछ हो रहा है, एल्कीन। खत्म जी। यहां तक इतने सवाल आपके आईयूपीएससी से बन रहे थे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो सेक्शन के कमेंट में जाइए, एक लिंक मिलेगी आपको, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और बोर्ड एग्जाम के हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कवर करिए। बाकी इस चैनल के ऊपर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, बहुत अच्छे से उसको फॉलो करिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर बनाइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।